Hello parents, I am Hina Gupta and welcome to my channel Guiding Autism Hearts. जैसे कि डियर पेरेंट्स, आप जानते हैं कि हमने आज से कुछ पहले सेशंस में जो बात की थी वो हमने स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इन सब के बारे में हमने कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है? जैसे कि हमारी बाकी थेरेपीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमें स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है ये कुछ एजुकेशन रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड हमारी थेरेपी है। जैसे कि हमारा बच्चा 1.5-2 साल का हुआ तो हमें क्या करना है कि साइड बाय साइड हमें पैरेलली भी एजुकेशन को स्टार्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अभी तो हमारी स्पीच नहीं आ रही है, एक बार हमारी स्पीच आ जाए तो बाकी चीज़ों पे हम तब फोकस करेंगे। नहीं, हमें कुछ जो चीज़ें हमारी डिले हुई है वो हुई है, लेकिन साइड बाय साइड हमें स्पेशल एजुकेशन पे भी हमें फोकस करना है। और सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहे होगा कि जैसे हमें बच्चों को कलरिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ हम फन लविंग एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, कलरिंग से, आर्ट एंड क्राफ्ट से, सो दैट कि बच्चों का कॉपी देख के, कलर्स देख के, पेन देख के इंटरेस्ट क्रिएट हो। ना कि हम पहले दिन से उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और काउंटिंग से स्टार्ट करा रहे हैं। नहीं, ये सब हमें नहीं स्टार्ट करना है। इन सब के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लेना है। पहले बच्चे का कलर्स में, कॉपी में एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो और थोड़ी सी वो उनका सिटिंग आ गया है, सिटिंग स्पैन उनका इंक्रीज़ हो गया है, तो ये सब हम एक्टिविटीज़ कराएंगे, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के करने से भी बच्चों में सिटिंग इम्प्रूव होता है। और जैसे जैसे उसका 15-20 मिनट्स का कॉन्टिन्यूशन सिटिंग इम्प्रूव हो रहा है, फोकस इम्प्रूव हो रहा है, उसके बाद में हम थोड़ा सा एकेडमिक्स के ऊपर हम मूव ऑन होंगे। जैसे कि मैं आपको पहली एक्टिविटी बताती हूँ कि जब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप मार्केट में ये ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स मिलते हैं। मेरे पास ये फेबर कैस्टल कंपनी के हैं, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि आप कलर्स लो। सबसे पहले तो फर्स्ट एक्टिविटी कराओ, बच्चे को शीट दो और फ्री कलरिंग उनको करने दो, फ्री स्क्रिबलिंग वो करे। तो कुछ टाइम तक वो 1-2 सेकंड के लिए करेंगे। वो ऐसा हो भी सकता है कि कलर भी वो थ्रो करे, तो हमें उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है कि बच्चे ने तो कलर थ्रो कर दिया, वो तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे, सेकंड डे, इनिशियल के डेज़ में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आपको बच्चे को प्रेशराइज़ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो कुछ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, एक कलर आप बच्चों के हैंड में दें, एक कलर खुद के पास रखें। आप 2 शीट लें, एक शीट पे आप खुद से कलर करना धीरे-धीरे आप स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे हमारे बोलने से ज़्यादा हमारे एक्शंस को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसा कि हम कर रहे हैं, वो भी हमें देख के करेंगे। तो कुछ टाइम तक हम एक शीट पे फ्री कलरिंग करें, कुछ सेकंड्स तक, और हमें देख के वो बच्चा भी फ्री कलरिंग करेगा। तो ये एक टेक्निक होती है कि हमने एक बार उनको इंस्ट्रक्शंस दिया, चलो आओ कलरिंग करते हैं, लेट्स डू कलरिंग, और खुद भी हमने कलर किया और वो भी हमें देख के कलर कर रहा है। वो भले ही 2 सेकंड्स के लिए करे, हमें ये सब प्रेशराइज़ नहीं करना है। कुछ दिन तक हम 3-4 डेज़ तक ये एक्टिविटीज़ को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे, क्योंकि कोई भी टास्क करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब बच्चा कुछ दिन तक ये कलरिंग करेगा और उसको इंटरेस्ट आएगा, लेकिन हाँ, हमें ये डिसिप्लिन पैटर्न ब्रेक नहीं करना है। कोई भी जो भी आप एक्टिविटी पिक कर रहे हो, उसको 4 इनिशियल डेज़ के लिए उसको आपको डेली करना ही है। अब जैसे बच्चे ने कलरिंग किया, 1-2 दिन उसको इंटरेस्ट आया, ठीक है, उसके बाद में हम क्या एनहांस कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कॉपी का नॉर्मल कार्डबोर्ड है, इसको किसी भी शेप में आप कटिंग करें। कटिंग करने के बाद में बच्चे को आप एक ड्राइंग शीट दें और उसके ऊपर आप ये कार्डबोर्ड रखें और फिर उसके ऊपर कलरिंग करना स्टार्ट कराएँ। उससे क्या होगा कि बच्चों को बाउंड्रीज़ का मीनिंग भी समझ में आएगा। वो एक सेंटर पार्ट में कलर करेंगे और बाद में जब वो इमेज देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। और कोई भी एक्टिविटी जब बच्चा कंप्लीट कर रहा है तो उसके बाद में हमें बच्चे को प्रेज़ करना नहीं भूलना है, पॉज़िटिव रीइंफोर्सर देना है। उसने भले ही 5 मिनट्स कलरिंग की, आप उसके लिए क्लैप करोगे, हाई फाई करोगे, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताती हूँ, चीयर अप उसको ज़रूर करना है। कोई भी उसका फ़ेवरेट टॉय दे, या जैसे ही उसने थोड़ी-सी एक्टिविटी की, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये ब्लॉक्स का एग्ज़ाम्पल है, मेरे बेटे को ब्लॉक्स पसंद है, तो मैं उसके बाद में उसको ब्लॉक्स जॉइन करने के लिए दे देती हूँ। तो ये क्या करता है कि उनके फ़ेवरेट टॉयज़ उनका कामिंग
एक कामिंग एक्टिविटी, कामिंग की तरह काम करता है कि हमने, आप अपने ऊपर ही देखो, हमने कोई काम किया है, उसके बाद में जो हमें अच्छा लगता है, हम 5-10 मिनट उस चीज़ को कर लेते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम काम इफ़ेक्ट, हमारा ब्रेन एकदम कामिंग हो जाता है। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, माउथ ऑर्गन होता है, माउथ ऑर्गन भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरे पास ये माउथ ऑर्गन है, कोई भी बच्चे ने एक्टिविटी करी, आप उसको प्ले करने के लिए दे सकते हैं ऐसे। तो ये सब इससे क्या होता है कि माउथ का फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज भी होती है माउथ ऑर्गन की हेल्प से, और साइड बाय साइड एकदम से म्यूज़िक साउंड भी हो रहा है, कुछ डिफरेंट भी मिल रहा है, तो बच्चा एकदम हैप्पी फील करता है। तो एक तो हो गई है स्टार्टिंग, जब हम स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं, हमने बच्चों को कलरिंग दिया। सेकंड एक्टिविटी आप करा सकते हो, कोई भी आप पेस्टिंग एक्टिविटी ले सकते हो। जैसे फ्रीली मेरे पास कुछ भी घर में होता है, आपके पास कोई स्टिकर पड़ा है, जैसे मेरे पास ये स्टिकर्स थे, अगर आपके पास स्टिकर्स भी नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ भी आप नॉर्मल पेपर की कटिंग कर सकते हो, और पेपर के ऊपर आप ग्लू हल्का-हल्का सा, आजकल डिफरेंट टाइप की टेप्स आती है, हल्का सा ग्लू लगा सकते हो और बच्चों को बस पेस्ट करने के लिए दो। कोई फॉर्मेट नहीं लेना है कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं करे, या आपके पास स्टिकर्स हो या मार्केट से आप ले आइए तो नॉर्मल आपको स्टिकर दो, वो वहाँ से उन पिकअप करेगा, स्टिकर्स को निकालेगा और एक पेपर्स पे लगाता जाएगा। तो ये भी एक एक्टिविटीज़ है। इससे हमारा क्या हो रहा है कि हैंड की ग्रिप भी हमारी अच्छी हो रही है, और कलरफुल स्टिकर्स हैं, इन कलरफुल स्टिकर्स को देख के बच्चे का सेम वही होता है कि एक उसका सिटिंग स्पैन भी इंक्रीज़ हो रहा है, और वो एक हैपीली एक एक्टिविटी भी हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई भी स्टिकर्स है, कुछ डेज़ के लिए आप उसको दे दो और एक शीट दे दो, वहाँ से आप एक खुद करके दिखाओ, स्टिकर्स निकालो और आपने पेस्ट कर दिया। तो वो बच्चा करेगा। तो अभी हम इनिशियल डेज़ में कुछ भी ऐसा फॉर्मेट नहीं लेंगे लर्निंग वाला, वो धीरे-धीरे हम बच्चे का आगे बढ़ाएँगे। बस हमें तो ये देखना है कि कुछ एक्टिविटीज़ कराएँ और जो फन लविंग भी हो और बच्चा उसमें एन्जॉय भी करे। और थर्ड एक्टिविटी जैसे हम ले सकते हैं, अभी हम सिर्फ फन लविंग एक्टिविटीज़ के बारे में आप कलरिंग का ले सकते हो, आप कोई भी वाटर कलर लो, आप शीट पे, जैसे ये तो मैंने ईयरबड के थ्रू ये बच्चे से बनवाई थी, आप उसके हैंड में फ्री ब्रश दे दो। तो ये तो मैंने हैंड पकड़ के उससे कराया था, तो थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन है। कुछ भी आप वाटर कलर की हेल्प से कोई ट्री बनाओ या कुछ भी करो, तो ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ये हमारी डिफरेंट फन लविंग एक्टिविटीज़ है। पर्पस यही है कि बच्चे को कलर्स में इंटरेस्ट होगा और सिटिंग स्पैन इंक्रीज़ होगा। इन सबको एक्टिविटीज़ करने से उसका सिटिंग इंक्रीज़ होगा, और मतलब जैसे-जैसे बच्चे का इंक्रीज़ होगा, फिर धीरे-धीरे हम जो भी हम पढ़ाई का भी सिखाएँगे, हमें नंबरिंग सिखानी है 1, 2, 3, हम खेल-खेल में उनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ स्टेज तक हम, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, आप ये एक्टिविटीज़ कराएँ। फोर्थ एक्टिविटी में जैसे आप आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर से ही, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ भी आप वीडियो देखें, वहाँ पे आपको समझ आ रहा है। आप छोटा-सा पेपर से फिश बनाएँ, छोटा-सा रैबिट बनाएँ, हल्की सी आइज़ लगाएँ। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट की, सीज़र से कट करके और बच्चा बैठ के आपको देख रहा है और बाद में आप उसको दिखाओ, तो ये सब, इन सब एक्टिविटीज़ से कनेक्शन भी आपका इंक्रीज़ होगा। क्योंकि स्टडी से पहले बच्चे के साथ में आपका कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन होगा तो ही वो आपकी बात सुनेगा, और फिर आगे इस तरह से हम स्टडीज़ बच्चे की कंटिन्यू कर पाएँगे। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। ट्राई करूँगी कि कुछ अच्छा लेकर आऊँ, सो दैट कि हम सबकी लर्निंग हो। थैंक यू सो मच।